हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 की ट्राइग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि साइन ए इक्वल 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो पहले त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। कोण बी 90 डिग्री का ले लेते हैं तो इसके सामने की भुजा ये कर्ण हो जाएगी। अब हमें क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल 3/4 है। तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है, लाल बट्टा कक्का से देखो। तो साइन होता है लंब बट्टा कर्ण, तो ये भी हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। L इक्वल 3 हो जाएगा और K इक्वल 4 हो जाएगा। तो इधर लिख देती है, कोण ये वाला लिया है तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी। ये कितनी है, 3 है, ये लंब है और ये कर्ण है। कर्ण कितना, 4 है और आधार नहीं दिया हुआ है तो पहले हम आधार फाइंड करेंगे। तो चलो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया हुआ, 4 का स्क्वायर। आधार कितना दिया है नहीं पता, तो ये एज इट इज़ लिख लेंगे, ए बी का स्क्वायर। और लंब कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 16। ए बी नहीं पता तो ये एज इट इज़ लिख देंगे। सी का स्क्वायर होता है 9। अब 9 को इस साइड भेजेंगे तो 60 - 9 इक्वल ए बी स्क्वायर। 60 में से 9 गया तो ये हो गया 7 इक्वल ए बी का स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये अंडर रूट 7 और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, ये हो गया ए बी की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट 7। तो ये इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 7। तो अब हम इससे फाइंड करेंगे कॉस ए और टेन ए की वैल्यू। तो कॉस ए एंगल सेम है तो यही रहेगा, तो ये लंब और ये आधार ही रहेगा। कॉस ए इक्वल क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, ए अपॉन के। तो इसके अंदर ए क्या है, अंडर रूट 7 और के कितना है, 4। तो ये आएगी, ये आ गया कॉस ए की वैल्यू अंडर रूट 7/4। और टेन ए क्या होता है, लंब बट्टा आधार, L अपॉन ए। लंब कितना है, 3, आधार कितना है, अंडर रूट 7। तो टेन ए की वैल्यू आ गई 3/√7। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि 15 cot A इक्वल 8 है तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ट्रायंगल त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी और सी, ये कोण बी 90 का ले लेते हैं तो इसके सामने की भुजा ये कर्ण हो जाएगी। और हमें दिया हुआ है तो 15 cot A इक्वल 8, तो इससे cot A की वैल्यू आ जाएगी 8/15। तो cot A क्या होता है, लाल बट्टा कक्का। कर्ण की वैल्यू हम फाइंड कर देंगे, किससे करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो लगा दो थ्योरम। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण नहीं पता है तो AC का स्क्वायर लिख दो। आधार कितना है, 8 का स्क्वायर। लंब कितना है, 15, तो 15 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, AC का स्क्वायर इक्वल 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225। इसी का स्क्वायर। अब 64 प्लस 225 को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
289। अब इसका अंडर रूट ले लो, तो ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा AC। और ये 289 का अंडर रूट क्या होता है 17, तो ये आ जाएगा 17। तो ये आ गया AC इक्वल 17। AC क्या था, कर्ण, कर्ण की वैल्यू आ गई 17। तो अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं साइन A की वैल्यू और सेक A की वैल्यू। साइन A पहले ज्ञात कर लेते हैं, क्या होता है साइन लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण कितना है लंब 15 तो 50 और कर्ण कितना है 17, तो ये हो गया 15/17 साइन A की वैल्यू। अब सेक A की वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, और कॉस क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो इसका उल्टा कर दो कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है 17 और आधार की है 8, तो 17/8 ये आ गई सेक A की वैल्यू। बहुत इजी मेथड है, अच्छे से कॉन्सेप्ट लगाकर करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो पहले क्या किया है हमने, 15 cot A इक्वल 8 दिया हुआ था, इससे cot A की वैल्यू फाइंड कर दी, और cot A किसकी रेशियो होती है वो हमने पता कर ली, और फिर जो एक साइड नहीं दी हुई थी वो फाइंड कर ली, फिर उससे साइन A और सेक A की वैल्यू ज्ञात कर ली, ये वाली ट्रिक लगा के। एकदम इजी है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।